हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए, 12th वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। अभी आप लोग को एग्ज़ाम का प्रेशर है और एग्ज़ाम का प्रेशर में ही हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये हम आपको पूछने वाला क्वेश्चन है सारा का सारा। और देखिए, इसको हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव जरूर, लेकिन जानता इसमें तुम्हारा सब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर हो जाएगा और तड़केदार मेथड से हम लोग रिविजन धड़ाधड़ करेंगे। और देखो, अभी एग्जाम का ज़्यादा प्रेशर मत लो, बस खाली फोकस रखो पढ़ने पर। और हम तुम लोग को वादा करते हैं कि जो इसमें, जैसे कि हम 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव में, और सब चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज लेके आएंगे हम लोग। और चैप्टर वाइज लेके आएंगे ना, आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में। और दूसरी बात, आप लोग को आंकड़ा लगेगा कि हमसे कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। तो आपको देखना है कि कितना आपका बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, उसी हिसाब से बनाना है। और बहुत जल्दी में निपटारा करेंगे। आओ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले थोड़ा कुछ डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, मतलब अवकलन या अवकल्य, ठीक है। तो इसी चैप्टर 5 का जो हम लोग जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आज डिफरेंशिएशन में जितना ऑब्जेक्टिव आता है, सारा का सारा करेंगे। मतलब जे क्वेश्चन हो जाए, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का स्कोर कितना लेवल तक बढ़ा। इसके पहले कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। देखिए, क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तुम लोग एक बात बताओ कि तुम लोग जो ये डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो कुछ क्वेश्चन पढ़ा होगा, मतलब कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तुम लोग क्या जानता है, बोला होगा बाबू, अवकलन उसी राशि का करते हैं जो डी के साथ क्या हो, संबंधित हो, डी के साथ संबंधित हो, ठीक है। तो पढ़े होंगे, मान लो कि डी एक्स पे पावर एन बटे डी एक्स। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करना, डिफरेंशिएशन, तो बोला होगा तुम लोग का सर कि बाबू रे, ये जो n है ना, इसको आगे में लिख देते हैं। जो पावर जो भी रहता है उसको हम लोग आगे में लिख देते हैं। और जो बच गया, जैसे x पर n, इस पे 1 घटा देंगे। यही हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, पहला फॉर्मूला। ये तुम्हारा मास्टर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है भैया, समझा। तो इसलिए इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लेना। इस पे आओ हम लोग एक छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ताकि दिमाग में रहे। अगर तुम्हारा दे दे क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन दे दे कि y इक्वल टू एक्स पे पावर 5, अब तुमको बोलेगा बाबू इसका डिफरेंशिएशन करो, तो तुम लोग कैसे करेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, जो प्रोसेस है बस वही प्रोसेस लिखेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये कब लिखेंगे, जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा करके आंसर दिखा देंगे हम लोग, ठीक। तो जैसे ये इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, dy बटे dx, dy बटे dx। अब जब इसका करेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे d5 बटे dx। अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, क्या करना डिफरेंशिएशन। तो ये जो पावर है देखो n, यही फॉर्मूला में बैठेगा, तो 5 आ जाएगा तुम्हारा आगे। अब देखो क्या होगा भैया, x पे बोलिएगा सर 5 माइनस 1, मतलब 5, और x 5 में 1 गया तो बोलिएगा सर 4। यही हो गया आपका dy बटे dx। कोई दिक्कत तो बोलो, एकदम झकास दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तुमको हम फॉर्मूला दूसरा याद करवाते हैं, ये रहने देते यहीं पे, ताकि जिसको लिखने का मन होगा वो लिख लेगा, है कि नहीं। जिसको लिखने का मन होगा वो लिख लेगा, साथ साथ लिखते चलना, क्योंकि देखो ज़्यादा वेटेज हम करेंगे नहीं। अब ये हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, dx पावर dx, dx बटे dx, इसका होता है 1। कैसे होता है, इसके लिए तुमको थ्योरी क्लास आना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी क्लास आना पड़ेगा। 3 नंबर, t रूट x बटे dx, इसका होता है 1/2 रूट x। चौथा होता है d
हो गया, ये हो गया। उसके बाद डी ई पे पावर एक्स डी एक्स, तो इसका होता है बाबू ई पे पावर एक्स। पांचवा होता है डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, इसका होता है 1/x। ऐसा दिमाग में रखना थोड़ा थोड़ा चीज़, ठीक है, ताकि तुमको कुछ कुछ पता रहे कि भाई सर क्या पढ़ा रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। ये सब फॉर्मूला है दोस्त। ऐसे जो हम पढ़ाएंगे ना, उसमें जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके आगे हम सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, तुमको क्वेश्चन जो आता है, जो फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लिखा देंगे, ताकि तुम्हारा दिमाग में आइडिया रहे कि नहीं भाई ये चीज़ आता है, इस फॉर्मूला में लगता है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना दोस्त, अच्छा स्कोर कर लोगे, बशर्ते पढ़ोगे तब। चलो अब नंबर 6 में आ जाओ। 6 में तुमको बताएं, अब आ जाओ साइन में। डी कांस्टेंट, कांस्टेंट को सी से लिखते हैं। अगर डी कांस्टेंट डी एक्स रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखना। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, तो बोलिएगा सर ठीक है। दिख रहा है रे चला आइटो कलर, दिखता होगा, नहीं दिख रहा है? कैसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चलो इसी में लिख देते हैं। मान लो डी रहेगा यहाँ पे साइन एक्स बटे डी एक्स, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स। दूसरा डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स माइनस साइन एक्स। तीसरा डी टेन एक्स बटे डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, उसके बाद चौथा हो जाएगा, हटेगा ही नहीं, कहाँ लिखा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दाएं बाएं नहीं करते हुए, सीधा किसकी ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर। देखो ये जो सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग एमसीक्यू में रहेगा। और देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, बोला है सर इफ y बराबर साइन एक्स स्क्वायर देन ये। तो देखो ये जो है ना, ये तुम लोग डायरेक्ट ही बना सकता है, नहीं बना सकता तो मेरे पास आओ। देखो पहला रूल तुम लोग सीखा होगा जिसको बोलते हैं चेन रूल। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मान लो चेन रूल का मतलब उसको तोड़ते 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 एक्स तक लेके जाते हैं। कहां तक लेके जाते हैं, एक्स तक लेके जाते हैं। मान लो जैसे हम लोग को डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, जैसे कि इसी को है, तो चेन रूल तुम लोग जानता है, तो इसको हम लोग चेन रूल पे तोड़ेंगे। चेन रूल का क्या नियम है, देखो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो वहां तुमका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो बाबू अभी तुमको 1-2 क्वेश्चन हम डिटेल से बता रहे हैं, उसको एकदम शॉर्ट मारेंगे, एकदम सीधा दिमाग में शॉर्ट, समझा। इसलिए तो कहा कि तुमको सिखाना है, हमको ना सिखाना है, तुमको क्या करना है, सिखाना है। तो क्या है भैया मेरा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमको निकालना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन लिखना, ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कर देना है तुमको, डी वाई बटे डी एक्स। चेन रूल में तोड़ेंगे, देखो तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स नीचे लिखते हैं ना, तो डी एक्स के जगह पे ये पूरा फंक्शन को एक्स लिखेंगे, ये पूरा फंक्शन को, मतलब सर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पूरा फंक्शन को लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डी। अरे ये जो फंक्शन गया ये यहाँ पे उठ के चला जाएगा, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स। फिर इसको यू इंटू वी में, यू प्लस वी में तोड़ देंगे। तुम लोग पढ़ा होगा, एक रूल याद करो, एक रूल पढ़ा होगा कि सर डी यू प्लस वी बटे डी एक्स बराबर होता है डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। ये तुम लोग पढ़ चुका है। तो आओ देखो 100 बात की एक बात, एग्जाम का रिवीजन और एग्जाम का तैयारी वही बच्चा कर सकता है जो पहले डिटेल से कम पढ़ा हुआ हो। ठीक है, अब 0 से अगर शुरू कर रहे हो तब तो तुम लोग को मेरा लॉन्ग वीडियो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद यहां आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आइए अब देखो डी वाई बटे डी एक्स समझ लो। तो अभी तुम लोग को विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि क्वेश्चन सीख जाओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स डी साइन एक्स
बटे डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, बोलिएगा सर कॉस एक्स। तो ये पूरा का होता है क्या, साइन एक्स का क्या होता है बाबू, तो बोलिएगा सर कॉस, और एक्स के जगह पे क्या, ये पूरा फंक्शन है, तो तुमको ये पूरा फंक्शन ही लिखना पड़ेगा इनटू। आप देखो इसको दो बार तोड़ेंगे, मैं से मतलब डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी फाइव बटे डी एक्स। देखो अभी तो तुमको ऐसे तोड़ना है, एग्जाम में इतना नहीं तोड़ना है मेरे भाई, एग्जाम में देखना अभी तुमको बताएंगे शॉर्ट कैसे होता है, उसी तरह बनाना है एग्जाम में। ये तो हम सिखा रहे हैं इसलिए बार बार उस चीज लिख रहे हैं। अब ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो ये एक्स स्क्वायर पहला फॉर्मूला सबसे पहले n वाला में तो बोले थे कि जो इसके साथ पावर में रहता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं, और जो बच जाता है उसमें एक घटा देते हैं उसी में लिख के। और कांस्टेंट का तो तुमको अभी अभी सिखाया कि 0 होता है, ठीक है। अब इधर देखो इसमें एक इसको आगे लिखो, 2 में 1 गया तो 1 मतलब 2x क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तुम्हारा क्या निकल गया आंसर। अगर तुम्हारा लॉन्ग भी आएगा तो तुम ऐसे ही बनाना है, तुमको भी समझ में आ रहा है, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है। अगर लॉन्ग भी आ गया है तो ऐसे ही बनाना है। आगे बढ़े, देखो स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। अब तुम थोड़ा शॉर्ट में आओ। अगर तुमको बाय चांस एग्जाम में पूछ दिया, क्या क्या तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, तो कैसे बनाओगे सर? देखो हम तुमको जैसे बताते हैं वैसे बनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये तो तुम्हारा ऑप्शन हो गया। तो देखो इसमें से देखो ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन तुम्हारा ए नंबर। वहां तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, ज़्यादा इतना प्रोसेस तुमको दिखाना ऑब्जेक्टिव में नहीं है। वहाँ महारती नहीं मिलने वाला, अवार्ड मिलने वाला नहीं है, नहीं तुमको मास्टर। ऐसा थोड़ी कि जो बच्चा ऐसे बना देगा उसको 5 नंबर मिल जाएगा और जो बच्चा सिर्फ टिक मार के आएगा उसको 1 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आपको मिलना नंबर कितना है 1, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो सीधे आओ, जो बच्चा एक बार ये सब्जेक्टिव पढ़ चुका है उसके लिए ऑब्जेक्टिव हम कितना प्यार से बनाते हैं। सीधे यहाँ पे लिखेंगे dy बटे dx, dy बटे dx। अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन x का क्या होता है भैया, बोलिएगा सर cos x। और एक बार तो इसको यहीं पे रख देंगे, मतलब सर x पे 5 प्लस सॉरी अरे जे नए सोच भाई ना बहुत, तो चलो आप ठीक देखो dy बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन dy बटे, इसका जब साइन x का करेंगे तो तुम लोग बोलेगा क्या कि सर साइन x का तो अभी अभी आप बताएं कि cos x होता है, साइन x का क्या होता है cos है। और ये चेन रूल में टूट रहा है, मतलब ये वहीं पे लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। क्या करें, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ऊंचे लेवल का होता है इसलिए थोड़ा ऐसा होता है। ये हो गया। अब तुम क्या करना, आप इसका जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या मेरा 2x, और 5 का तो 0 लिखो और ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला। तुम बोलेगा सर इस फॉर्म में तो हमको आंसर ही नहीं है, माथा पात पीटना नहीं है, इसको सिर्फ आगे कर दो मेरे भाई 2x, इधर आ जाएगा तुम्हारा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक। इससे इजी कुछ नहीं होता, बशर्ते क्यों तुम जानते हो चीज को, तब तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। आगे बढ़े तो बोलेगा सर पढ़िए ना, माना कौन किया है, माना तो कोई नहीं करता है हमको, लेकिन क्या करें, तुम लोग जब तक समझते नहीं हो तब तक हमको संतुष्टि अंदर से नहीं आता है। अब देखो ये भी तुम्हारा चेन रूल में ही टूटेगा। एक बार तुमको विस्तार प्रोसेस बताते फिर हम शॉर्ट बताएंगे। चलो आओ देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, y बराबर cos इंटू साइन एक्स। इसको तुमको निकालना क्या है, dy बटे dx, dy बटे dx, dy बटे dx, dy बटे dx। अब देखो जैसे इसको करेंगे
सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है क्या लिखना है? ये लिख देना। कौन? जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तब, ऑब्जेक्टिव में ये नहीं करना है। अब इसको चेन रूल में तोड़ेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx। अब देखो d cos, एंगल के जगह पे क्या है मेरे भाई? sin x। बोलिएगा सर ये है x, ठीक है। अब देखो d, x नहीं लिख देना है, जो ये एंगल में है ना इसी को यहां लिख देना है। चेन रूल इसी को बोलता है चेन रूल। यहां पे कुछ नहीं तो गुना d। अब देखो sin x चला जाएगा ऊपर, ठीक। अब देखो इसका एंगल में क्या है तो बोलिएगा सर x। अब देखो cos x का तुम लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि sin x। सुनो इधर, cos x dx बराबर होता है माइनस sin x, ठीक। और देखो d sin x बटे dx बराबर होता है क्या भैया मेरा? cos x। अब देखो ये हो गया sin x, cos x का क्या होता है? माइनस sin x। और ये जो ब्रैकेट में साइन है ये वहीं पे रहेगा क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। अब गुना sin x का क्या होता है तो बोलिएगा सर ये तो cos x होता है। तुम्हारा इस फॉर्म में आंसर कहीं दिखता होगा, अगर नहीं दिखता है तो देखो कैसे दिखता है वो से लिख देते हैं। देखो इस cos को आगे ला सकते हैं, गुना में आगे पीछे जहां मन करे वहां लिखो, कोई तुमको मना करने वाला नहीं है। अब जो मना कर रहा है उसको थपिया दो, बाद में बोला कौन बोला है तो मेरा नाम लगा देना कि मंडल सर बोले हैं। ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्टिव टाइप का बनाना, ठीक है मेरे भाई। अब तुम्हारा ये आंसर हो गया और आंसर में तुम्हारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा तो बोलिएगा सर ए। ऑप्शन नंबर ए आ गया। कोई दिक्कत तो बोलना, तो बोलिएगा सर नहीं। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट एक बार ढाई देना ले लो। अब हम तुमको देखो कितना शॉर्ट बोले थे ना, सीधा दिमाग में हिट करवाएंगे तो आओ दिमाग में हिट कर। ये दोनों फॉर्मूला था जो तुम अभी सीख चुका। अगर तुम एग्जाम में बैठे हो और तुमको गलती से भी ये क्वेश्चन पूछ दिया, एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुमको एग्जामिनर गलती से भी पूछ दिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाना, देना बताना मतलब अपने आप में फक्र नहीं समझना, मतलब बेवकूफ़ी समझना, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो देखते देखते बच्चा आंसर दे देगा। क्यों? देखो कैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है सीधा सीधे क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक। तुम वहां पे ज्यादा यही निकालना है, सीधा लगाएगा dy बटे dx। नहीं समझ में आता है हम तो सीधा बना सकते, आप नहीं बना सकते, एक बार चेन रूल में तोड़ ही दो। लो मास्टर तुम तोड़ने दिया है हम तोड़ ही देते हैं। और इतना तोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। अब d यहां आ जाएगा sin x बटे बाबू dx, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो बोलना। cos x का तुम लोग जानता है क्या होता है? माइनस sin x। और एंगल में sin x है तो sin x लगा देंगे, और sin x का होता है भैया मेरा यहाँ cos x। इस फॉर्म में तुमको एक भी आंसर नहीं दिख रहा है, बोलो आ जाओ हम दिखाते हैं कैसे। उसको बोलना एग्जामिनर को कि आओ, क्योंकि भैया हम लोग पढ़ के कहाँ से आ रहे हैं? मंडल सर से। चलो देखो यहाँ पे लिखेगा वो sin और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग sin x। इस तरह का आंसर देखो तुमको कहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है अभी हो? देखो दिखा? कोई दिक्कत तो बोलो। इतना करने की जरूरत नहीं, ऐसा करो चाहे ऐसा करो बतवा बराबर है। अगर हम रहते तो सीधा ये लाइन लिखते, नहीं तो बिना बनेले आंसर देते। तुम लोग हो तो कुछ हमसे ज्यादा ही होशियार हो तो इतना तो कर लेना, है कि नहीं? हाँ तो इतना होशियार आदमी करता है। बुढ़वा का आदमी क्या, बुढ़वा का सीधा आंसर दे के आएगा जय श्री राम एक, जय अल्लाह दो, जय खुदा तीन करके आ जाना है। ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गई क्लियर। आगे बढ़े तो बोलिएगा सर बढ़िया ना, मना कौन किया है? मना तो हमको कोई नहीं करता, लेकिन जब तक तुम लोग समझेगा नहीं तब तक हमको संतुष्टि नहीं होता, इसलिए हम आगे बढ़ते नहीं है। अब आ जाओ, आज पढ़ाने में थोड़ा मजा आ रहा है। देखो क्या बोला है, y बराबर एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू हट। इससे इजी और क्या पूछेगा बताओ? इससे इजी क्या पूछेगा? इसका इजी, इससे इजी क्या पूछेगा? हम आंसर ऐसे दे देंगे ये वाला। तुम लोग बोलेगा सर ये तो मजाक हो गया। मजाक नहीं, एकदम मजाक वाला क्वेश्चन ही दिया यार। y बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर,
अब सीधा तुम ही लोग लगाएगा, होशियार बच्चा होकर dy बटे dx। ये सर ये तो आप ही भी पढ़ाए सर, d जैसे ऊपर नीचे होगा यहीं पे बना देंगे सीधे सर। डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं, बोले सर 2 आगे आ जाएगा, नहीं तो 2 आगे आ जाएगा, x में 1 घटेगा तो यही सर 2x। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या बाबू, ऑप्शन हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, बनाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, हल्के में नहीं लेना क्वेश्चन सब। जितना क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं कैसे चुरा के नहीं लाए, अपने मन से नहीं ले, पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। अगर तुम जान जाओगे तो बना लोगे, नहीं जानोगे तो तुमरा का, हम क्या करें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम पूछा है, हम तो यही बना देते हैं, देखो कैसे। अब ये क्वेश्चन है, सीधे लिखेंगे dy बटे dx। अब ये बोले हैं डिफरेंशिएशन करेंगे dx पर -3 बटे ds। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं बार बार। ठीक है, क्यों, हमको वहाँ टाइम बचाना भी है और आगे सोच के बनाना भी है, तो सीधे यहीं पे मन में कर देंगे। देखो ये जो भी पावर रहता है उसको हम लोग नीचे ले आएंगे, जो भी पावर रहता है उसको हम लोग नीचे ले आएंगे। तो मतलब -3 है तो आगे ले आएंगे। अब x पर -3 है और -1 तो हो जाएगा -3 और 3 और 1 माइनस क्या होगा, जुट जाएगा। तो बोलिएगा सर x पर -4। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है तुमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा है तो आंख का इलाज कराओ जल्दी जाके, क्योंकि ये समैया बीत गया रे भैया, तो दोबारा आने वाला नहीं है। यही समय है कुछ कर गुजरने की। अभी जो तुम लोग के पास समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है और इसको पढ़ा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बोलिएगा सर बढ़ जाइए। देखो अब देखो फिर वैसे ही दिया है, देखो लेकिन इसको तुमको तोड़ना पड़ेगा चेन रूल में। इसको किस में तोड़ना पड़ेगा? चलो 90% क्वेश्चन आता है ना चेन रूल से ही आता है, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा किस में? हमको चेन रूल में। तो आओ देखो हम अपन को बनाने सिखाते हैं। जैसे ही इसको बनाएगा, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा y बराबर cos √x। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सीधे लिखना है dy बटे dx। ठीक, dy बटे dx। और देखो इधर भी एक बार चेन रूल में तोड़ ही दो, क्योंकि तुम लोग को कितनों समझाएंगे बोलेंगे नहीं तोड़ो, तुम लोग मानने वाला बच्चा है ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि तुम लोग होशियार है। अब देखो d√x बटे dx। सुन मेरे भाई, सुन मेरे वीरो मेरी कहानी। देखो तुम लोग अभी पढ़ा कि सर d cos x बटे dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अगला पढ़ा कि सर d√x बटे dx का कहानी होता है, dx का कहानी होता है 1/2√x। यही ना होता है कि कुछ ज़्यादा होता है? तो बोलेगा सर नहीं यही होता है। तो आओ देखो d cos x तो माइनस sin x के जगह पे जो है उसी को लिख देंगे। ठीक, इंटू √x का होता है 1/2√x। अब इसको आंसर के रूप में लिखना है तो माइनस sin √x बटे 2√x। इस तरह का देखो कहीं तुमको दिखता होगा, जो दिखता होगा वही आंसर होगा, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। चलो आओ देखो कौन सा है आंसर, बताओ। ये रही ऑप्शन नंबर सी रही। ठीक है, आगे बढ़े। सुनो मेरे वीरो मेरी कहानी, मैं सोफिया द राजा। रानी आप सब अभी उस समय दिमाग मत लगाओ, पढ़ने में दिमाग लगाओ। कधो देखो ये थोड़ा लेंदी है, ये क्या है? थोड़ा लेंदी है, लेकिन तुम लोग को लग रहा होगा
हमको पूछो तो हम सीधे आंसर दे सकते हैं, लेकिन आओ तुम लोग को हम दोनों सिखाते हैं, मजा मजा में इसको बनाएंगे हम लोग। क्या है दोस्त, क्वेश्चन है तुम्हारा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा बाबू मेरा sin x। अब देखो डिफरेंशिएशन लिख देना एक लाइन, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत, ये सब्जेक्टिव में लिखाता है 2x। अब देखो d2x एक ही बार कर दो, बार बार करने से अच्छा एक बार, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा dx बटे dx, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा dy बटे dx, और d sin x बटे dx। 4 बार फॉर्मूला लिख चुके हैं। देखो 2 इसका वैल्यू पूरा पूरी 1 होता है, लिखो ना लिखो को फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 dy बटे dx। अब देखो sin x का तुम लोग बोलेगा सर cos x तो होता है, ये 2 चला जाएगा उधर, मतलब हम सीधे लिखेंगे dy बटे dx। अब देखो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना है, ये 2 प्लस में उधर जाके हो जाएगा -2, ठीक है, और ये 3 गुना में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में। देखो इस तरह कहीं दिखता होगा, प्लस में ई तो होगा ही नहीं, प्लस में ई भी नहीं होगा, ई तो होगा ही नहीं, ये होगा। अगर इतना करने का दिल ना करे, सीधा यहीं पे आ जाना है। और कैसे बनता है देखो, 2 कांस्टेंट बाहर है, dx का 1 तो लिखो ही नहीं, चलो एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, क्योंकि तुम लोग होशियार बच्चा है। 3 बाहर dy बटे dx, d sin x बटे dx। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, इसका वैल्यू खाली निकालना है हमको, तो dy बटे dx। अब बोलिएगा सर sin x का तो होता है cos x, ये तो 1 हो गया, बच्चा 2 उधर जाएगा तो बाबू -2। अब देखो प्लस में था उधर जाएगा माइनस, यहाँ 3 गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, सीधा सीधी आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हम क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव तार तार वही कर सकता है जो कम से कम एक बार घर में पढ़ा हो, एक बार कभी न कभी कोनो सर का वीडियो देखा हो, या तो कहीं न कहीं वो क्लास किया हो, ठीक है, फिर मज़ा मज़ा में वो बना सकता है। और अगर नहीं किया है तब तो थोड़ा मुश्किल बात। बोलो इससे आसान कुछ हो सकता है, तो बोलिएगा नहीं सर। आओ देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हारा y बराबर EX पर Q। तुम्हारा मास्टर इसको लॉग लेके सिखाया होगा बनाने, लॉग वो कुछ नहीं लेना है, सीधा आओ तुमको हम सिखाते हैं जो वही नियम लगाना है, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, सीधा इसको लिखेंगे dy बटे dx, इसको तोड़ देंगे चेन रूल में, माथा पे कितना है x3। हाँ ऐसा ही करना है, लॉग वगैरह सब्जेक्टिव में लेना है, ऑब्जेक्टिव में नहीं लेना है। अब नीचे बच गया dx3 बटे dx, जो तुम्हारा लॉग लेके आंसर आएगा वो तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए कहाँ क्या लेना है वो हमसे पूछो। ये देखो EX का अभी हम लोग पढ़े फॉर्मूला, क्या पढ़े भैया, d e पे पावर x dx बराबर होता है EX। गौर करो, जो नीचे वही माथा में, जो नीचे वही माथा में, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, ठीक। अब देखो यही ना होता है, EX का तो यही हो जाएगा, तो EX पे पावर Q, यही हो गया। अब यहाँ आ जाओ, इसका होगा x3 मतलब 3 बाहर, 3 में 1 गया तो 2। अब तुमको इसको आंसर के फॉर्म में रखा, इस रूप में तुम्हारा एक भी आंसर नहीं है। आओ हम लिखते, देखो इस नंबर रूप में आंसर होगा इनटू ई पर x3। देखो इस रूप में आंसर तुमको दिखता होगा, वो पहला ही ऑप्शन है तुम्हारा। देखो ये दोनों एक जैसा है ना, लेकिन देखो यहाँ पर कितना है, 3 है, आगे में तो ये गौर करना, देखा फ्लो में एग्जाम में ये नहीं मार के आ जाना, क्योंकि यहाँ देखना कि x के माथा में कितना है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ 2 है लेकिन इसके आगे में 3 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। नॉन का तो कोई बात ही नहीं है, अब यही मिल गया।
जब एक ही नंबर में हमको सेम टू सेम दिख रहा है, दूसरा नंबर में हम क्यों जाए? पागल कुत्ता काटा है। ठीक है, आगे बढ़े। कितना हुआ क्वेश्चन नंबर है 7 हो गया। अब चले हम लोग 8 में ना। देखिए बाबू 8 नंबर क्या बोला है, y बराबर एक्स साइन क्यू डी वाई बटा डी एक्स। ये भी आसान है, सीधा चेन रूल में तोड़ो, धाए देना बन जाएगा। साइन का तभी तो बार बार पढ़ा के आए हैं। क्या करना है देखो, सीधा करना है डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो डी साइन एक्स पर क्यूब, जो क्यूब बचता है ना उसी को नीचे लिख देंगे हम लोग, लिख दिए एक्स क्यूब इंटू, अब देखो ये डी एक्स क्यूब यहां आ जाएगा बटे डी एक्स। अब देखो साइन का होता है कॉस एक्स, मतलब एक्स के जगह पे कितना है तो बोलिएगा सर एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3, और 3 में 1 गया तो 2। अब आंसर इस रूप में एक को नहीं दिख रहा होगा तुमको, और आंसर तुमको इस रूप में दिख रहा होगा cos एक्स क्यूब। ठीक है, आगे पीछे करके लिख सकता है, गुना में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सारा ऑब्जेक्ट इसी में आ जाता है। क्या चला, आखिरी बार जब पीडीएफ बनाएंगे ये क्वेश्चन वहां यही देंगे। ठीक है, हाँ उधर थोड़ा हमको अल्टर लगता है, जाके बताना पड़ता है। यहाँ यही रहेंगे, यहीं बताएंगे, है कि नहीं। पढ़ लेगा रे, चलो ठीक, पढ़ लेगा तुम लोग, अच्छा बच्चा है। पढ़ ही लेगा तुम लोग, अच्छा बच्चा है। देखो y log sin x देन dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन पूछ दिया कि y बराबर इतना है, y बराबर इतना है तो हमको इतना निकालना है, तो कैसे बनेगा, सीधा करो इसको dy बटे डी एक्स बराबर log, इसको फिर चेन रूल में तोड़ो तो d को तोड़ेगा log sin x बटे डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटे डी एक्स। अब देखो log x का तुम लोग फॉर्मूला जानता है क्या, d log x डी एक्स बराबर होता है 1 बटे एक्स। तो ये पूरा फंक्शन को x पढ़ना है, यहां से यहां तक को क्या पढ़ना है x, अरे तो x है ही है तो हमको log x इसको पढ़ना है। log x का होता है क्या 1 बाई एक्स, तो बोलिएगा सर 1 बटे एक्स। और cos sin x का तो अभी भी सीखा तुम लोग, क्या sin x का होता है cos x, तो हो जाएगा क्या cos x बटे sin x, cos x बटे x। ऑप्शन ही तो नहीं है। तू सोफिया दा राजा न सजदे मेरी, कहाँ रे, इसका आंसर नहीं दिख रहा है रे, ऑप्शन गलती लगा दिया काजी। एक भी ऑप्शन नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम सही हो ना। इस तरह का अगर गलत क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, इस तरह का अगर गलत क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, तो तुम लोग क्या करना है, बना के नहीं आना है, उसको खाली छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो खाली छोड़ के आना है, उसको टिक नहीं मारना है, उसको तुमको नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब कोशिश करके नहीं, दिमाग नहीं खराब कर, आई मेरा तो आंसर ही नहीं मिला, मेरा तो ऑप्शन ही नहीं मिला, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन से ईयर का है हमको नहीं पता, लिख लेना है तो हम क्या वहां क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, हम तो जो वही ना जाने जो क्वेश्चन सेट किया है।
तुम्ही लोग का कोई छोटा बड़ा भाई किया होगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है? हमको क्या पता 15 है कि 16 है कि 9 है कि 10, हमको नहीं पता, हम तो बनाते जा रहे हैं। देखो ये कितना आसान है। अगर पावर में नहीं है, देखो यहाँ पे मेरा y बराबर अगर 3x है, गौर करना, y बराबर 3x है, तो हम इसको सीधा सीधे लिखेंगे dy बटे dx। 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा dx बटे dx, और dx का इसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर आएगा 3। अगर ये है तब, अगर तुम्हारा क्वेश्चन है ये तब तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये तो सर बनेगा कैसे, तो फिर तुमको लॉग लगाना पड़ जाएगा चला। तब तुमको लेना पड़ेगा इधर से log y बराबर log 3x, इधर हो जाएगा log y, इधर तुम्हारा हो जाएगा ये x आ जाएगा आगे आ जाएगा x। तो जब तुम्हारा x आगे आएगा तो जो x log 3, गौर करना। तो इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या d, अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसको तो हो जाएगा d log y बटे dy इंटू dy बटे dx। हमको नहीं दिक्कत, हम तो सब बता देंगे। देखो अगर ये है तो ये करना, ये तो एग्जाम में तुम सारा सेटिस्फाइड हो लेना पहले थोड़ा। अब देखो ये जो है ना, ये इसके साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा सीधा सीधी, यानी log 3, तो हो जाएगा dx बटे dx। log y का होता है 1 बटे y, और dy बटे dx तो इसका गुना में है dy बटे dx, और ये log 3 तो यहाँ हो जाएगा log 3 सिर्फ, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ना। अब इस y को उधर लेके जाएंगे, देखो ये यही चीज लिख रहे हैं, देखो ये अलग हो गया, मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि तुमको पता चले। ये देखो ये यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये जो दूसरा पहले बनाए थे वो वाला। अब देखो यहाँ से ये लिखेंगे बाबू क्या कि सर dy बटे dx, ये y आ जाएगा इधर तो भाग में है, इधर आ जाएगा गुना y में, तो क्या हो जाएगा log 3। अब देखो y का वैल्यू क्या है, बोलेगा सर 3x, तो y का वैल्यू क्या है 3 पे पावर x इंटू log 3। तुम हमको जिधर से बनाने बोले वो चला उधर से बना देंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यही चीज़ तुम बना लो, यही चीज़ तुमसे बनने लगे। तो देखो log, ये देखो 3 पे पावर x log 3, 3 पे पावर x log 3, ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारा लगता है क्वेश्चन यही दिया हुआ था, ना कि तुम्हारा ये दिया हुआ था। एग्जाम में भी चाहो तो इतना नहीं करके भी छोटा करके बना सकते हो। कैसे? सीधे लॉग लगा देंगे और सीधे कर देंगे। देखो कैसे, हम सीधे सिखाएं, रुक जाओ तो हम सीधे सिखाते, इसको हटाने दो पहले। अब देखो एक काम करो, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, क्या मिटा दें तो देखो। अब हम तुमको सीधा सिखाते डायरेक्ट हिट कैसे करेंगे। देखो log y यहाँ पे हो जाएगा, तो log y का क्या होगा 1 बटे वाई, और बोलिएगा सर ये हो जाएगा dy बटे dx। ये log होगा x आ जाएगा बाहर और log 3, तो x का तो हो जाएगा 1 और log 3 तो कांस्टेंट है पहले से बाहर आ जाएगा, तो होगा कितना log 3। अब ये y जाएगा उधर तो होगा dy बटे dx, y भाग में है तो उधर जाएगा क्या होगा गुना में, तो गुना में होगा तो y का वैल्यू तो बैठाना पड़ेगा ना हमको, तो बैठाना पड़ेगा 3x और इधर हो जाएगा log 3। अगर तुम बनाते बनाते माहिर हो जाओगे तो ऐसे भी सीधा सीधी बना सकते हो। कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया ना है, बोल तो दिए सारा कहानी।
चलो ठीक है, आगे बनाए। ठीक है, कई नंबर क्वेश्चन था रे? 10 खत्म हो गया। अब हम लोग आ गए किस में? 11 में। किस में आ गया तब? 11 में। y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालो। ये आसान है, चला ये चेन रूल में टूट जाएगा। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यही नहीं दिया हुआ है। कल हो सके ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का दिखा देंगे तुम लोग को वीडियो, एक दिन ऑब्जेक्टिव ही अभी खाली चलेगा। अब देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। अब देखो इसको चेन रूल में तोड़ देंगे तो डी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे ये गुना है। इसको चेन रूल में तोड़ेंगे तो डी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। अब तुम इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करना देखो वेरी इजी है। अब इसका देखो क्या होता है फॉर्मूला, यहां से पहले फॉर्मूला देखो, डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। गलती से एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं करना क्योंकि बीच में क्या है? माइनस। अब आओ साइन इनवर्स एक्स का होता है बाबू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो पहले से यार इसका स्क्वायर होता है, क्योंकि ये तो स्क्वायर इसको एक्स का ये पूरे फंक्शन को क्या मानना है? ये पूरे को एक्स मानना है, तो वो है ये स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला का हो गया। और एक्स स्क्वायर का होता है सर बोलिएगा 2x। अब तुमको इसको ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा √1 माइनस एक्स, 2 दूनी 4, पावर पे पावर क्या होता है? गुना होता है। तुम्हारा ऑप्शन ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कहाँ है? देखो आओ तुमको हम ऑप्शन गिनाते हैं। ऑप्शन गिनाएंगे, ये बोलेगा सर सेम है, नहीं आगे x पे पावर 4 है, ये भी नहीं होगा। तो बोलिएगा सर ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये तो आंसर गलत दे दिया है रे, ऑप्शन तुम्हारा गलत है। चला ऑप्शन होगा ये, लेकिन जानता ये कैसे होगा? ये देखो 2x बटे √1 माइनस एक्स पे पावर 4, ये होगा, ये नहीं होगा। ये मार के नहीं आना है, वो लिखने में मिस्टेक किया है, वो लिख मार के नहीं आना है, नहीं तुमको ये मार के आना है, यही मार के आना है। जैसे अभी हम लोग साइन वाला बनाए वैसे ये कॉस वाला tan वाला बनेगा, एकदम बहुत ही इजी बनेगा। देखो क्या है बोला है क्वेश्चन तुम्हारा, y बराबर क्वेश्चन बोला है कि सर y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स क्यू, तो तुमको निकालना है क्या? dy बटे dx। ऑब्जेक्टिव है बाबू, देखो सीधा चेन रूल में इसको तोड़ो, dy बटे dx, इधर हो जाएगा d tan इनवर्स एक्स क्यू, ठीक है, tan इनवर्स एक्स क्यू। अब देखो ये पूरे को मान लेना है x, इसलिए dx क्यू, और जिसको x माने हैं ना उसी को फिर एक बार कर देंगे x क्यू बटे dx। ये चेन रूल में बोलता है, उसको तब तक तोड़ो जब तक नीचे dx ना आ जाए। अब देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला तुम लोग जानता है, d देखो d यहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे यहीं पे लिखते हैं, d tan इनवर्स x बटे dx का फॉर्मूला जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते बटे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों नियम जो तुमको दिल करे वो लिख सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते, गुना में कर सकते हैं, भाग में नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलाओ tan इनवर्स एक्स क्यू, tan इनवर्स एक्स क्यू क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तो इसका फॉर्मूला तुम लोग जानता ही है, क्या यही है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। अब देखो ये तो ले चल जाएगा ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² बटे नीचे हो जाएगा 1 प्लस x पर 3 दूना द्वितीया 6, पावर पे पावर गुना होता है। ये होगा तुम्हारा आंसर, ये निकला तुम्हारा dy/dx। अब देखो कहाँ पर है आंसर, तुम लोग को दिखा, हमको दिख गया, ये ऑप्शन डी है। क्यों? अभी तुमको बताए कि ये प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं 3x² बटे x पे पावर 6 प्लस 1। ठीक, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। शॉर्ट में सीधा शॉर्ट तुम लोग जानते ही है, थोड़ा सा लॉन्ग ही बनाओ, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखोगे दोस्त, तब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्या बोलता है त्रिकोणमिति, ये 3-4 जो है, और मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत है लेकिन इस सब में ज़्यादा, तो ये सब है कि तुमको फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो फॉर्मूला तुमको याद रखना ही। हम पहला क्लास में ही त्रिकोणमिति का तुम लोग को बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चीज़ है ना, तुमको पूरा मैथ में उंगली करेगा, हर जगह तुम्हारे पास आएगा ये। इसीलिए ये आलू समझ लो, आलू को जो सब्जी के साथ मिलाना चाहोगे मिल जाएगा, उसी तरह त्रिकोणमिति को तुम हर चैप्टर में तुमको आके वो मिलेगा। इसीलिए बोले तो बढ़िया से पढ़ लो, जो पढ़ा है उसको तो तकलीफ उतना नहीं होगा, जो नहीं पढ़ागा वो समझेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 कि 10? तुम ही लोग बता पाएगा। अगर वो क्वेश्चन नंबर 12 था तो ये क्वेश्चन नंबर 13 होगा। देखो y बराबर cos इनवर्स x³, इस तरह का बहुत क्वेश्चन आएगा अभी तुम्हारे पास, टेंशन मत लो। चलो आओ, क्वेश्चन क्या है, y बराबर cos इनवर्स x³, इसको भी सीधे बनाना है dy/dx। ठीक, चेन रूल में तोड़ो, d cos इनवर्स x/dx। क्या करें, मेरा राइटिंग है ऊंचे लेवल का। अब यहाँ पे आओ, dx³/dx। ठीक है, अब देखो d, अब d कौन सी, अब सीधा करो। देखो तुम लोग फॉर्मूला जानता होगा क्या, d cos इनवर्स x/dx का डिफरेंशिएशन होता है 1/√, माइनस होता है -1/1 माइनस x², 1 माइनस x²। अब हम लोग बनाते हैं, देखो आंसर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि बनाना कम पड़ेगा। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो अब हो जाएगा क्या, -1/, cos इनवर्स का होता है 1/1 माइनस x, तो मेरा ये क्यूब है और इसका ही स्क्वायर होगा। ठीक है, चला। अब इसका करेंगे तो 3x² हो गया, ऊपर गुना होगा -3x² बटे √1 माइनस x 3 दूनी 6। ये करके दिखाओ, है आंसर? एक भी नहीं है तो नॉन में मार देना है। किस में मार देना है? नन में मार देना है। इनमें से कोई नहीं। नन मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। ये सही है, वो टेंशन नहीं लेना ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूछा हुआ तुम्हारा क्वेश्चन है जैकबोर्ड का, इसीलिए
क्वेश्चन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नन मार दे, नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आइए ना हमारे बिहार में, आइए ना हमारे क्लास में। देखो चला, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब व गरीब है, लेकिन तुमको लगता होगा कि है बहुत इजी। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन जो है क्या है सर, बोलिएगा सर x बराबर है 8 है 8t², ठीक, और है क्या तुम्हारा एक y बराबर है 2at, ठीक। अब डिफरेंशिएशन करना है तो सीधा सीधी वही बात, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सर इंग्लिश वाले भी यही लिख सकते हैं और हिंदी वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर हो जाएगा dx, 1 मिनट, यहां क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा सर यहां पे तो हमको t दिख रहा है, तो x के सापेक्ष नहीं करना है, t के सापेक्ष करना है। क्यों? क्योंकि अवकलन उसी राशि के साथ होता है जो d के साथ संबंधित हो। तो अब d रहेगा ही नहीं तो तुम d का करेगा कैसे, तो कैसे होगा सर, dx बटे dt, dx बटे dt। अब देखो ये तो नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, dt² बटे dt, dt² बटे dt, ठीक। ये इसका खेल हो गया, इसका खेल करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dt। अब इधर हो जाएगा 2a तो कांस्टेंट है बाहर, इधर हो जाएगा dt बटे dt। इसका करेंगे तो dx बटे dt। अब देखो a तो अपनी जगह पे सही है, बाहर है, t² का हो जाएगा 2t। अब इधर हो जाएगा dy बटे dt, और इधर आ जाएगा क्या, बराबर 2a। इसका ये पूरे फंक्शन का तो वो नीचे ऊपर समान देखो, वन लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमको, लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर ही नहीं है। आंसर हमको किस फॉर्म में देना है, तो बोलिएगा सर dy बटे dx के फॉर्म में देना है, तो बोलिएगा सर dy बटे dx के फॉर्म में देना है। ये कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो ये दिखेगा, देखो दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा फिर भी देखने की कोशिश करो। तो देखो क्या होगा, तो dy, तो dy ये है ना, तो dy बटे dt, और इधर हो जाएगा, सही में नहीं दिख रहा है, घर मेरा बनाइए कि बेकार होगा, कलर मैचिंग नहीं कर रहे हैं ना दोस्त, चलो आप कोई बात नहीं। अब देखो ये तो दिखता होगा साफ साफ dt, ठीक, ये हो गया, इधर हो जाएगा dx बटे dt। अब देखो dy बटे dt का वैल्यू है 2a और इसका वैल्यू है 2a और t। अब देखो क्या करना है, अब जो करना है वो तुमको जिंदगी काला हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बटे t। यही तो तुम्हारा आंसर है, 1 बटे t, यही तो आंसर है। t के सापेक्ष दोनों को करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। अब dy बटे dx निकालना है, तो देखो dy के जगह पे ये पूरा निकल देंगे, ये देखो इसको कटाएंगे ना उतनी आएगा, देखो कैसे, dy बटे dt, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पलटेगा, तो होगा dt बटे dx, dt बटे dx। इससे ये खत्म, तो तुम्हारा बचेगा क्या जानता है, dy बटे dx। अरे ये रंग तो तुमको क्लीन दिखता होगा यार, ठीक है, मिटा दियो। कितना है क्वेश्चन, 15 के 20, यहां तो हमको 20 शो कर रहा है, अब तुम ही जानो क्या है नहीं। ये क्या हो गया, देखो जैसा भी हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए, इससे पहले वाला पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और हर उम्मीद करते हैं तुम लोग बना लोगे। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है x बराबर t, ठीक है, और y बराबर 2t।
x बराबर t और y बराबर 2t, तो सीधा सीधी करोगे वही डिफरेंस ऑफ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा सर? तो यहाँ पे मिलेगा हमको dx बटे dt बराबर ये हो जाएगा dt बटे dt। अब देखो इधर y होगा तो होगा dy बटे dt, 2 कांस्टेंट है बाहर तो dt बटे dt। अब तुमको निकालना है क्या, एक बार लिख ही लो, dx बटे dt तो हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और इधर हो जाएगा dy बटे dt, ये कांस्टेंट इसका भी 1, तो मतलब इधर 2 है, 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बाद में गुना करेंगे 2 एकम 2 ही हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, dy बटे dx, तो y वाले को ऊपर लिखना है, याद रखना हमेशा, और x वाले को नीचे रखेंगे। इसका फंक्शन है 2 और इसका वैल्यू है 1, तो के किसी भी चीज़ को भाग दो 2। ऑप्शन नंबर तुमको दिख गया होगा क्योंकि तुम लोग होशियार हो, ये सब चीज़ में आगे रहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? पिछला क्वेश्चन का ही तरह था। देखो क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन ये टूटेगा चेन रूल में। क्वेश्चन ठीक है बशर्ते ये टूटेगा किस में, तो बोलेगा सर चेन रूल में टूटेगा ये। अब देखो कैसे चेन रूल में टूटेगा, आओ तुमको हम बना के बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा y बराबर √x पर 5, ठीक, सीधा इसको चेन रूल में तोड़ दो दोस्त, उतना कुछ नहीं लिखना है। dy बटे डी एक्स के सापेक्ष हो रहा है और तुम यहाँ ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हो। रूट के अंदर में जितना है ना सबको x मानना है, रूट के अंदर का जितना है उस सबको क्या करना है, x मानना है, तो हो जाएगा x पे 5 और dx पे 5 dx पे 5 इधर हो जाएगा dx। अब रूट x का जानता है 1/2√x, 2√x, x की जगह पे कितना है उसको सीधा सीधी लिख देना है। ठीक, x पे 5 आ जाएगा आगे, 5 में 1 घटाएंगे तो बोलिएगा 4। अब इसका आंसर देना है 5x पे पावर 4 बटे 2√x पे पावर 5। इस तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो दिख रहा होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। हमको लगता है तुमको आंसर सी दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन तुम लोग बना चुका अभी तक। अब हम लोग बढ़ेंगे 21 में। आओ, इफ y बराबर sin 4x बराबर dy बटे dx, ये देखो जो क्वेश्चन है ये इसका ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन हम मुंह पे बोल सकते हैं। क्या होगा, 4 cos x। इसका आंसर देखो चला कैसे होगा, dy बटे dx। यहीं पे बनाते हैं, देखो यहीं पे बना देते हैं, तुमको दिखेगा अभी। देखो यही ये क्वेश्चन है मेरा, कलर ऐसा लिया कि तुमको दिखेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन है हमको, तो सीधा लिखेंगे डी। देखो इस तरह क्वेश्चन तुमको 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन एक्स का करेंगे तो डी साइन 4x बटे dx। 4x का करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x, चेन रूल में भी टूटेगा तो 4x, तो 4x यहाँ आएगा तो 4 बाहर, dx बटे dx। अब देखो साइन x का होता है cos x, cos 4x। यहाँ देखो इसका 1 तो बचा क्या, 4। आंसर लिखेंगे 4 cos 4x। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन तुमको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन तो तुम लोग ज़्यादा बना लिया।